अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉकिंग और साउथ सिटी फेसबुक पेज देख रहे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं कि उपराज्यपाल यानी कि एलजी मनोहर सिन्हा की जानिब से 100 दिन की जो मंशियात के खिलाफ मुहिम है वो इस समय पूरे कश्मीर जम्मू कश्मीर में जारी है। बहुत सारे मंशियात फरोशों को जो है गिरफ्तार भी किया जा चुका है, उनकी जो ज़मीन है वो भी अटैच की जा चुकी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि वहाँ पे बिल्डोजर भी लगे हुए हैं। हालांकि उपराज्यपाल की जानिब से सख्त हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस से पहले भी इस पे जो है शिकंजा कसती हुई नजर आ रही थी। और खासकर शोपियां के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो शोपियां में जिस तरीके से शोपियां पुलिस और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल कर काम कर रही है, हम उस काम को सराहते हैं। हमारे साथ जो है सिविल सोसाइटी के जो मेंबर भी हैं, शोपियां के माने जाने सिविल सोसाइटी मेंबर हैं मीठा बुतू साहब। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और खासकर मंशियात पे, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक वबा की तरह ये बीमारी फैल रही है। जी मीठा साहब, कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? जैसे कि आप खुद मतलब वाकिफ हैं शोपियां एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कितनी पहल इस पे की है? देखिए सर, जो ये ड्रग्स के खिलाफ जो 100 दिन की जो मुहिम चलाई गई है इस वक्त गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से, हम उनको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से कैसे काम हो रहा है यहाँ पे इस ड्रग्स के खिलाफ। और हम यही चाहते थे कि जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जिन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ा की है, तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। तो जो इस वक्त यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ अवेयरनेस कैंपेन कर रही है और दूसरी तरफ हमारा जो शोपियान पुलिस है वो भी अपने तरीके से काम कर रहा है। जो ये ड्रग बेचने वाले हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, हम चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस का शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं क्योंकि रात दिन वो काम कर रहे हैं इसी ड्रग्स के खिलाफ, उन्हीं ड्रग बेचने वालों के खिलाफ जो कि ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जिन्होंने इसी ड्रग्स के कारोबार से बड़े बड़े महल खड़े किए हैं और हमारे बच्चों को यही जहर की तरफ धकेल दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देखा है कि डीसी साहब हर एक स्कूल में जाते हैं, चाहे मार्केट हो, मार्केट में भी, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, वो यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है, हमारा जो फ्यूचर है, कि वो कहीं ना कहीं इस ड्रग से दूर रहे और खेल कूद में हिस्सा ले और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दे। तो इसलिए कि अगर हम बात करेंगे कि गवर्नर मनोज सिन्हा जी, तो उनको तो फिक्र यही लगी रही है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो ड्रग से दूर रहे। मीठा साहब, जैसे कि आज अगर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उपराज्यपाल की जानिब से भी जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन इस जमीन में हम जानते हैं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कौन से ऐसे शरपसंद लोग हैं जो मंशियात का खरीद तो फरोख्त कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये मंशियात भेजा जा रहा है, लेकिन किन के हाथों भेजा जा रहा है, किन को भेजा जा रहा है, इसमें हमारी जो युवा पीढ़ी, जिन पे हमें भरोसा है कि कल वही नौजवान जो है आईपीएस आईएएस या जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनमें जो है वो क्रैक करेंगे, वो बड़े ओहदों पे फायज रहेंगे, लेकिन उनको जो पहले ये मंशियात थमाया जा रहा है। देखिए, वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो खुदगर्ज लोग हैं। वो जो इसी ड्रग से वो हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। पहले पहले उनको मुफ्त दिया जा रहा है, बाद में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। आप एक देख लीजिए कि जो इस ड्रग्स में मुलविस हो गया है, इनोसेंट, पहले उसको मुफ्त दिया गया, उसके बाद उनकी घर की हालत देख लीजिए कैसी है। तो उन्होंने चोरियां स्टार्ट की है, उन्होंने बड़े बड़े जो जराइम होते हैं उनमें से हाथ डाला, मगर किसके लिए? इसी ड्रग्स के लिए, इसी ड्रग्स के खातिर। क्योंकि हम यही जो शरपसंद लोग हैं जो इस ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उनका खात्मा होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में। तब जाके हमारे जो बच्चे हैं, उन्हीं को हम कल के जो हमारे फ्यूचर है, कल के जो हमारे भविष्य है, तो हम उनको सिक्योर करना है। मगर इससे पहले मैं आम लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि क्योंकि
जो ड्रग्स बेचने वाला है वो तो हमारे एक इसी माशरे में रहता है। जी तो ये पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले में कौन ड्रग्स बेच रहा है, कौन ड्रग्स का कारोबार करते हैं, क्यों डरते हो? अगर आप आज डरोगे तो कल आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी जिंदगी उजरान रहकर रहेगी, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ खेला जा रहा है। आज मैं आम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आ जाए, बाहर निकले बिना किसी खौफ के। शोपियान पुलिस, ये ड्रग्स का वबा यहाँ जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं होगा तो फिर कब होगा? आज सारे लोगों को निकलना चाहिए और उनके नाम जाहिर करने चाहिए जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। अगर हम शोपियान की बात करेंगे तो शोपियान में जितने भी ड्रग्स का कारोबार करते हैं तो उनका नाम जाहिर करना चाहिए पुलिस के सामने, तब जाके पुलिस भी कामयाब हो जाएगा और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कामयाब हो जाएगी। और जो ये 100 दिनों की जो ये नशा मुक्त भारत का जो अभियान चलाया जा रहा है तभी जाके ये कामयाब हो जाएगा। अमित साहब, एक अहम बात है, जैसे कि हम पहले शोपियां की बात करेंगे या पूरे कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जब कोई मनशियात फरोश जो है मनशियात भेजा जा रहा था, उस समय हम यही बात कहते थे कि हमारा बच्चा जो है सेफ है, उसका यानी कि दूसरे का बेटा जो है वो कर रहा है, करने दो, हमें क्या है इसके साथ। लेकिन अब जो है धीरे धीरे हर किसी घर में जो है जा रहा है, और इसके साथ साथ उस समय हमारे बच्चे मुलविस थे, लेकिन आज जो है हमारी बच्चियां जो है इस मंशियात में जो है लथपथ हो चुकी हैं। तो आगे क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, खाली हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये नहीं रख सकते हैं कि बस बार बार जो है हमें उपराज्यपाल की जानिब से ऐसे मुहिम वो छेड़ेंगे तो हम फिर साथ देंगे। हमें खुद भी जो है इसमें आगे पहल करनी चाहिए। हमारी मोहल्ला कम्युनिटीज हैं, हमारे जो आम लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको जो है आगे आना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम आज इसको जड़ से उखाड़ पाएंगे तो मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वो नशा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये ख्वाब है उपराज्यपाल का, हमारे शोपियां एडमिनिस्ट्रेशन का ख्वाब है, हमारे जो उनका भी यही ख्वाब है कि कब शोपियां जो है नशा मुक्त हो जाएगा। देखिए, पहले अपने माँ बाप की ये जिम्मेवारी होती है कि अपने बच्चे को सही तरबियत दे और उनको ये देखे कि वो शाम को जब घर आ जाए उसके साथ टाइम दे। दूसरा ये कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे स्कूल है, वो उन जो बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल में, उनकी एक बार उनकी तलाशी लेनी चाहिए, हर एक बैग की तलाशी होनी चाहिए, चाहे हमारे स्कूल हो चाहे हमारे कॉलेज हो, तो या हमारे ट्यूशन सेंटर्स हो। उससे क्या हो जाएगा कि उसमें उनको पता लग जाएगा कि हर एक जगह इसकी चेकिंग हो जाती है और हर एक जगह, और इस ड्रग वाले को भी ये बताना चाहिए कि आप जब कल तक एक सही बच्चा, सबकी नजरों में सब आपको प्यार से देखते थे, आज जब आपने ड्रग्स किया है आपके दोस्त आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके माँ बाप आपसे दूर भाग रहे हैं। तो इस ड्रग्स ड्रग्स में मुलविस हो गया तो उसमें क्या फायदा है? अपनी जिंदगी बनाए, अपना फ्यूचर बनाए, अपने मुल्क की तामीर तरक्की में हिस्सा ले, तब जाके आप लोगों की भी इज्जत होगी, हमारे जम्मू कश्मीर की इज्जत भी होगी। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारा कश्मीर जो है वो खूबसूरती के लिहाज से तमाम दुनिया में मशहूर है, तो अपनी जो खूबसूरती है तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही खूबसूरत बनने चाहिए। इस ड्रग्स की वजह से दूर रहना चाहिए। हर एक की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज आगे आ जाए और इस जम्मू कश्मीर को ड्रग्स फ्री बना, ताकि दुनिया में यही हर एक कहे कि जम्मू कश्मीर ड्रग्स फ्री है, हर एक ये कहे। तो हम यही चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, तब जाके ये ड्रग्स यहाँ से दूर हो जाएगा और हमारे बच्चे सेफ हो जाएंगे। तो ये जो आज कहता है कोई कि हमारा बच्चा इसमें मुलविस नहीं है, कल अभी तक वो छोटा है, कल जब वो स्कूल से कॉलेज जाएगा तो उस वक्त उसकी नजर कहाँ पड़ेगी? उसकी तरबियत आज ही अच्छी तरीके से करनी होगी और उसको टाइम देना होगा, टाइम दे के उसको समझाना होगा, नसीहत करनी होगी, ताकि बच्चे के जहन में भी ये आ जाएगी कि इस ड्रग्स से कोई फायदा नहीं है
हम अपनी जिंदगी बनाएंगे, हम अपनी मुल्क की तामीर तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। सब आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमें आजकल जो है सिगरेट नशा नहीं लगता है, अगर जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो पीते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो भी अब जो है ये सिगरेट का जो है सेवन कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल के आसपास अगर 2-3 साल पहले एक ऑर्डर भी इशा किया गया था कि स्कूल के आसपास तकरीबन 100 मीटर पे जो है सिगरेट बेचन नहीं जाएंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शोपियां में बहुत सारे इंस्टीट्यूट जहाँ पे नजदीकी दुकान है वहाँ पे सिगरेट बेचे जा रहे हैं। इस जमीन में म्यूनसिपल काउंसिल को भी जो है ये फर्ज बनता है कि वो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। देखिए, मैं इस ज़मन में डीसी साहब से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ के एसपी एसएसपी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एक ऑर्डर निकाले, एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाले कि जो स्कूलों के इर्द गिर्द, आप बोलते हैं 100 में कोई सिगरेट नहीं मिलना चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, तो इसमें से सिगरेट और सिगरेट से जुड़ी हुई दूसरी अशिया वो बैन होनी चाहिए। जब इस पे भी रोक लग जाएगी तो पहले तो सिगरेट ही लेते हैं, उसके बाद दूसरा नशा करते हैं। हम चाहते हैं कि सिगरेट पे भी बैन होना चाहिए, शराब पे भी बैन होना चाहिए, ताकि जितना खूबसूरत हमारा जम्मू कश्मीर है तो इतने ही लोग यहाँ के खूबसूरत हैं, वो भी अपनी खूबसूरती को उनको दिखाना चाहिए, इस ड्रग से दूर रहना चाहिए। पापी जब पहले हम उसकी कल्टीवेशन कर रहे थे तो पापी जो है वो हम जिसको हम कश्मीरी में खशखाश कहते हैं, वो उससे छोटे छोटे वो दाने निकलते हैं, वो हम रोटी या अन्य चीजों में इस्तेमाल करते थे फिरने के लिए। लेकिन तब हमारे लोग जो है सीधे साधे थे, वो जो उसके ऊपर कवर होता है उसको जो है हम जलाते थे, हम बेचते नहीं थे, हम जानते थे ये गुनाह है, लेकिन हम वो पर्पस मतलब घरेलू पर्पस के लिए इस्तेमाल करते, वो ठीक बात थी। लेकिन अब जो कल्टीवेशन उसकी हो रही है उस पे जो है बैन भी लग चुकी है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जो है एफआईआर भी उस पर लॉन्च किए जा चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और उसको जो है हटाया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में अगरचे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि इससे भी जो है वो ड्रग्स बन जाते हैं जिसकी जो हमें आसानी से फिर मिल जाती है। वही ये बात आपने एक अहम बात की है, पहले जमाने की बात आप छोड़ दीजिए कि सीधे साधे लोग मैं वही थे, बोल रहा हूँ आराम कि से थे, तब हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए करते थे। मगर आज हम यही चाहते हैं, हमें जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। अगर किसी जगह भी होगा तो उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कीजिए, अगर नहीं तो शोपियान पुलिस उसको डिस्ट्रॉय करेंगे किसी भी सूरत में। लेकिन फिर उसके बाद परेशानी भी एफआईआर भी लग जाते हैं। और क्या, उनसे 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 यही गुजारिश करते हैं कि जो ये खशखाश जो उगाते हैं, छोटे छोटे इन चमनों में बनाते हैं, उनसे भी गुजारिश है वो इसको डिस्ट्रॉय कीजिए, क्योंकि आजकल पता ही नहीं चलता है कि किस तरह इसको ड्रग्स बनाते हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, जिनका ज़मीर जिंदा है, कि इसको छोड़ दीजिए। आपको जरूरत है अपने घर के लिए, थोड़ा सा जरूरत है, आप बाजार से भी खरीद सकते हो, मगर आप अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए, ताकि लोग इस ड्रग से दूर रहें, तो हमारे बच्चे भी इस ड्रग से दूर रहेंगे और खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएंगे। चलिए शुक्रिया। ये थे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर भी हैं शोपियां के, मीठा गुत्तू साहब। हालांकि सब इसको मीठा गुत्तू के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में इसका नाम जो है याकूब गुत्तू है, तो हम भी प्यार से इसको मीठा गुत्तू के नाम से जानते हैं। तो पूरे शोपियां में अगर हम बात करें कि सिविल सोसाइटी एक वाहिद जो है एक सोसाइटी है जिन्होंने शोपियां में पहले भी जो है इसके खिलाफ काफ़ी बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर जो है रैलियां भी निकाली है, लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं। मकसद यही था कि जो हमारे बच्चे हैं वो दिन ब दिन इसके लत में जो है आ रहे हैं, तो आज उसका जो है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसका जो आज इतने सारे नौजवान जो हैं इसमें लथपथ हो चुके हैं। अगर हमने उस समय जो है पहल की होती, अगर उस समय हमने जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया होता, तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। आज अगर हम 100 जो अपने नौजवान हैं उनको एकजुट जो है एक जगह खड़ा करेंगे, वहां पे तकरीबन आपको 30 से ज्यादा ऐसे नौजवान मिलेंगे जो मंशियात का शिकार हो चुके हैं। उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो उनको भेज रहे हैं गलती उनकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का भी यही नारा है, एलजी जो मनोज सिन्हा का भी यही नारा है कि जो मंशियात में मुब्तला हमारे नौजवान हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी
ان کو ریہیبلیٹ کیا جائے گا، ان کو جو ہے ادویات فراہم کیے جائیں گے، اور ان کا جو نام ہے، ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بھی گپت رہے گی، ان کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی نوجوان ابھی اپنے گھر میں ہے جو ہمارے ساتھ اس میں جڑا ہوا ہے، اگر آپ منشیات مطلب سیون کر رہے ہیں، اس میں جو ہے لت پت ہو چکے ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے شوپیاں پولیس کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے ریہیبلیٹ کیا جائے گا، اور روزگار کے وسائل بھی آپ کو فراہم کیے جائے گی، جیسے حال ہی میں ہمارے ڈپٹی کمشنر شوپیاں ششر گپتا نے بھی کہا، جو نوجوان اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہم جو ہے سکیمیں جو ہے ان کو ہم ان سے فائدہ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ روزگار بھی کما سکے، اور دوسری اور اس وبا سے وہ نجات ان کو ملے گا۔